दर्पण तल इव सकला प्रतिफल देवदार्थ मालिका यत्रे। और इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य महाराज रत्नात्रय का उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर आचार्य ने बताया जो रत्नात्रय है उसको धारण करके जो व्यक्ति सभी प्रकार की पाप क्रियाओं से विरक्त हो जाता है और संसार के संपूर्ण पदार्थों से विषयों से उदासीन हो जाता है, वही पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। और ऐसे मोक्ष मार्ग में जिनके पास में रत्नात्रय नहीं है, जो सच्चे धर्म को समझते नहीं हैं, उनके लिए उपदेश दे करके समझाना भी चाहिए। मगर कैसे समझाना चाहिए सुनाए? आवाज़ आ रही है। कैसे समझाना चाहिए उसको अगले 17 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। 11 नंबर का पृष्ठ खोलो और 17 नंबर का श्लोक पढ़ो। बहुशः बहुशः समस्त वृत्तिम प्रदर्शिताम यो न जातु गृणादि तस्सैक देश वृत्ति कतनीयानेन बीजेन बहुसा समस्त प्रदर्शिताम यो न जातु गृणाति तस्सैक देश वृत्ति कतनीयानेन बीजेन बहुसा समस्त वृत्ति प्रदर्शिताम यो न जाति गृणाति तस्सैक देश वृत्ति कतनीयानेन बीजेन। बोलो अब देखो, उपदेश देना भी आसान नहीं है। सुनना तो आसान हो सकता है। सुन रहे कि नहीं? क्यों कमराज वाले? उपदेश सुनना तो सरल है, उपदेश सुनाना, कहना, करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि आप लोग तो समझदार हो, दुकान पर बैठते हो, अनेक ग्राहकों से आपका पल्ला पड़ता है। कोई अच्छा ग्राहक होता है, कोई कमज़ोर ग्राहक भी होता है। कौन से ग्राहक को कैसा माल देना है, कैसे कौन से ग्राहक को तैयार करना है, ये कला दुकानदार के पास होना चाहिए। तो ये भी दुकान ही है। मोक्ष मार्ग का यहाँ लेना देना होता है। तो यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं, यह बहुसा प्रदर्शिताम, जो बहुत बार दिखलाया हुआ या दिखलाई हुई समस्त वृत्ति, सभी प्रकार की त्याग की जो बात है, जो मुनि धर्म रूप है, ऐसी मुनि वृत्ति जो है, जातु अनेक किसी भी कभी भी ना ज्ञानी ग्रहण नहीं करता है। तस उसको एक देश प्रति
यानी आंशिक रूप से भाई पाप क्रिया जो है उसका त्याग कराते हुए श्रावक धर्म का उपदेश करना चाहिए। उसको अनेन बीजेन, भाई इस प्रकार के बीज से हेतु से कथनियाँ समझाना चाहिए। दुकान पर होता है, ग्राहक आता है, दुकानदार पहले उसे महंगी वस्तु दिखलाता है। वो ग्राहक से कहता है देखो, सुन रहे कि नहीं, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे, क्यों भैया होता कि नहीं मुकेश? महंगा रोवे सस्ता रोवे। इसलिए ऐसा करो भैया, माल थोड़ा है तो महंगा मगर ऊंचे दर्जे का है, लंबे समय के लिए ये बिकाऊ तो है मगर टिकाऊ भी है, इसलिए आपको ये माल पसंद करना है। वो कहता भैया आपकी बात मंजूर है, माल अच्छा है, चमक भी है, उसमें उत्तम श्रेणी भी दिखाई दे रही, क्वालिटी भी है, मगर जेब तो उतनी भरी होना चाहिए ना। उतने पैसा नहीं है, उतने रुपया नहीं, तो मैं कहाँ से खरीदूं? ऐसा करो भैया, मेरा काम भी निकल जाए, आपका माल भी बिक जाए, 2 पैसे आपको भी मिल जाए और मेरी भी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। ऐसा बताओ तो क्या करते हैं? तो ऐसा करो भैया, 1000 रुपये का सामान नहीं ले सकते हो, 1000 रुपये देने में असमर्थ हो, 1000 रुपये खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर ऐसा करो, ये 250-300 रुपये का सामान है, ये ले जाओ। ये तो ले सकता हूँ, ठीक है, मगर पहले क्या बताया उसने? 1000 रुपये वाला बताया, नहीं लेने लिया तो 500 वाला, तैयार नहीं हुआ तो 250 वाला, 300 वाला। कुल मिला करके एक दुकानदार की भी चतुराई थी, उसने ग्राहक को लौटने नहीं दिया। अब बात अलग है, 1000 रुपये का माल लेता तो 100 रुपये कमाई होती, और 500 को लेता तो 50 रुपये मिलते। अब 300 को ले लिया तो कितने मिलेंगे? बोलो ना, हैं? 30 रुपये मिलेंगे, 25 रुपये मिलेंगे, अनुपात में कमाई होती है। इसलिए ऊंचा माल दुकानदार दिखाता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, पहले तो उसको मुनि बनने की बात करो, आरिगा बनने की बात करो। किसकी बात करो? बोलो ना। यदि वो मुनि नहीं बन पाए, आरिगा नहीं बन पाए, तो उसके लिए कहो भैया ऐसा करो, तो एलक छिल्लक बन जाओ, छिल्ली का बन जाओ। अरे कैसे कर रहे हो? वही तो समस्या है। मुनि बनेंगे, केस लॉन्च करना है, एलक बनेंगे तब भी केस लॉन्च करना है, छिल्लक बनेंगे तो एक आसन करना है, घर का त्याग करना है। ये तो मामला जब निरा कठिन लग रहा है। महाराज बताओ, हमारा कल्याण हो जाए क्या उपाय है? तो क्या करना है? घर का त्याग ना हो, एक आसन भी ना करना पड़े, केसलौंज भी ना करना पड़े, कोई और आसान रास्ता बताओ। तो ऐसा करो, प्रतिमा धारण कर लो। फिर ऐसा है, प्रतिमा धारण कर लोगे तो नीचे की प्रतिमा में 2 बार भी खा सकते हो, केसलौंज की आवश्यकता नहीं है। 10वीं प्रतिमा लोगे, 10 प्रतिमा घर में भी रह सकते हो, तो ये ठीक है। और ये भी कठिन लग रहा है तो क्या करना? ऐसा कर लो, रात के चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, और ये पानी का भी त्याग करना है। तो क्या दिक्कत हो रही है? गला सूखता है,
दवाई लेना पड़ता है, दिन में ले लेना, डॉक्टर ने तो कहा रात में लेना, तो डॉक्टर के पास जाओ, हमारे पास क्यों आए? अरे ये सब गड़बड़ है, मन की कमजोरी है। छुल्लक जी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो गया था तो क्या हुआ, हमसे किसी ने कहा दर्द है पेट में तो ऐसा करो, डॉक्टर को बुला देते, इंजेक्शन लगा देगा। तुम लोग करोगे क्या इसके अलावा? इसलिए संयमी को संयमी के साथ रहना चाहिए। असंयमी के साथ रहेगा तो संयमी असंयमी हो जाएगा। क्योंकि आपको आता ही क्या है, इंजेक्शन, ड्रिप, बोतल, अस्पताल, भर्ती, पैसा खर्च करना, ये आता है। बीमारी आई नहीं, गोलियां खाना चालू, इंजेक्शन लग जाते, शुद्धि अशुद्धि का तो विवेक ही नहीं, हिंसा अहिंसा का ख्याल ही नहीं, अब तो तकलीफ कम होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, मगर आपको लगता है महाराज तो संख्या बढ़ाना चाहते हैं, शिविर में संख्या नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, आपके अंदर में विशुद्धि हो जाए, अहिंसा को समझ लें और अहिंसक तरीके से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं बताओ। अब छुल्लक जी को आपने तो कह दिया क्या करें, इंजेक्शन लगवा लें। छुल्लक जी और इंजेक्शन संभव ही नहीं, कुछ नहीं। उनको ठंडी पट्टी गर्म पट्टी हुई और आहार में परिवर्तन किया, आज देखो आपके पास दर्शन देने आगा नहीं आया बता। अब ये तुम लोगों की दशा, इसलिए तो कहते हैं कपड़े वालों की बात मानो तो बंटाधार। 35 साल से देख रहे हैं, बात मानो तो जिन्होंने कपड़े का त्याग किया, अमित सुन रहे कि नहीं, जिन्होंने कपड़े का त्याग किया उनकी बात मान लो तो इस लोक में भी आनंद और परलोक में भी आनंद आएगा तुम्हारे लिए बताओ। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये जैन धर्म है। इसलिए अपनी शक्ति को छिपाओ नहीं। आप बीमार हो जाओ तो 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाओगे, अकेले दुकान बंद भी हो जाएगी, अकेले आप लोग खर्च भी कर दोगे, अकेले हो फिर भी समय निकल आएगा। और यदि आपसे धर्म के लिए कहें अरे हमारी गुंजाइश नहीं, दुकान कैसे छोड़ सकते हैं, नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती है, मगर जब लेना होता तो कैसे ले लेते हैं, दुकान कैसे बंद हो जाती है। कोरोना काल में दुकान क्यों नहीं खोली दीपक, दुकान कितने महीने बंद रही बताओ तो जरा, कितने महीने बंद रही दुकान, बोल नहीं रहे बता, 1.5 महीना दुकान बंद रही बता। अब क्या, अरे तुम लोग सब चालाकी करते थे, बंद तो करना था, मगर आप लोगों ने चालाकी की। कुछ लोगों ने तो किया हार्डवेयर में किराने का सामान रख लिया कि किराने की दुकान है हमारी पिछले कोर्ट से, मगर बंद तो की। अब सोचो विचार करो, आखिर शक्ति आई कि नहीं आई, वो बस की कहां से आ गई सोचो। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं आप लोगों को अच्छे मन से धर्म करने के उद्देश्य से दुकान बंद करने का भाव बन जाएगा। व्यापार आदि से थोड़ा सा विश्राम कर लोगे, नौकरी है तो छुट्टी ले लोगे, विद्यालय है तो वहाँ से छुट्टी ले लोगे। 10 दिन में आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी। मैं तो बात ये कर रहा हूँ आपसे, उपदेश का क्या तरीका है तो अमृत आचार्य की रहे, पहले तो मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए, नहीं तो इलक शुल्लक रूप श्रावक धर्म का उपदेश देना, प्रतिमाधारी बनने का उपदेश देना,
पानी का त्याग करने का उपदेश देना, शक्ति कहाँ से आती है बताओ, स्वयं सोचना है। 60 साल उम्र हो गई, पानी अभी छूट नहीं रहा। 70-80 साल की दादी भी कहती दवाई खाना पड़ता है, इसका तो अंत नहीं। आपको मरणासन भी दशा हो जाए तब भी डॉक्टर तो का दवाई खाना है, रात को भी खाना, दिन को भी खाना है। अब साधु लोग अस्वस्थ होते तो दवाई कब खाते, दिन में कि रात में? दिन में कितनी बार खाते? सुबह की शाम एक बार खाते। उनका भी तो स्वास्थ्य का भाई लाभ मिलता है, उनका भी तो स्वास्थ्य ठीक होता है। मगर हम लोग हर बात में बहानेबाजी करते हैं। चलो पानी का त्याग नहीं कर सकते, भोजन का त्याग कर दो। महाराज फलाहार का छूट में तो 84 लाख योनि में छूटे जा रहा होता। अरे क्या है, हम लोग थोड़ी हिम्मत बढ़ाए तो सब हो सकता है। बस की नहीं है महाराज, डायबिटीज है महाराज, बीपी हाई होता है, कितनी सारी बातें। भैया कुमराज वाले भैया और यात्रा में आ रहे और जंगल में टावर नहीं मिलते, वहाँ गाड़ी पंचर हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करोगे? भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। पीने को पानी नहीं मिलेगा। अब कैसे भूखे रहोगे? मर जाओगे कि जिंदा रहोगे? हैं? बिना खाए पिए जिंदा रहोगे। फिर वहां शक्ति कहाँ से आ गई? यही तो छल कर रहे अनादिकाल से, यही तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं अनादिकाल से, दूसरे को धोखा नहीं दे रहा। अपने मन में विचार करो, सोचो। क्या प्रिंस कुमार सुन रहे ना? आखिर अपने पास में त्याग करने की सामर्थ्य है क्या? नहीं। अपने पास में घर से बाहर रहने की सामर्थ्य है क्या? नहीं। हमें महाराज शिविर में आने को तैयार है, रात में घर में सोने की छूट दे देना। क्यों? हमें दूसरी जगह नींद नहीं आती। चलो आज से नियम लो, हम घर के अलावा कहीं नहीं सोएंगे। कसम खा के आओ, जिंदगी भर हम घर में ही सोएंगे। ना रेलगाड़ी में सोएंगे, ना धर्मशाला में सोएंगे, ना होटल में ही आएंगे, ना रिश्तेदारी में जाएंगे, अपने घर में ही सोएंगे। नियम लेके जाओ, चलो हम छूट दे रहे। कोई ऐसा है यहाँ पर? अमित कुमार आज तक ऐसा घर में सोया बाहर नहीं सोया? बोलो जो है। मतलब धर्म के लिए कितने बहाने और कर्म के लिए सब अनुकूलता। कर्म के लिए 7 समंदर पार पहुंच जाते हैं, फिर समय कहाँ से मिलता है? कैसी व्यवस्था बन जाती है? सोच लो, विचार करो। आपके नैनिहाल, आपके बच्चे यहाँ पर आराम से चैन की नींद घर में सो रहे होंगे, कुछ लोग चाय की चुस्की ले रहे होंगे, कुछ लोग पोहा चम्मच से मुंह में डाल रहे होंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ क्यों नहीं आए? अब मंदिर दूर पड़ता है महाराज, कैसे आए? अच्छा, अभी 96 लाख का पैकेज मिले और हैदराबाद से गुड़गांव से ऑफर आ जाए, फिर गुड़गांव हैदराबाद दूर होगी पास। और 4 बजे से 12, सुनो, 4 से 12 की ड्यूटी रहेगी। कब उठेगा बच्चा? बोलो ना, है क्या जल्दी नहीं उठ सकते ना? एक व्यक्ति से हमने कहा हमारा शेड्यूल ऐसा है, 9 बजे सो के उठते हैं। भगवान, अब ऐसे बच्चे का क्या होगा? ऐसी बच्ची का क्या होगा? 9 बजे बच्ची उठ रही है, अब बताओ उसका क्या सुखी जीवन होगा? क्या सात्विक जीवन होगा? विचार करना है। मतलब कैसा माता पिता को ब्लैकमेल किया जाता है और माता पिता ब्लैकमेल हो भी जाते हैं। अभी तो नहीं, बाद में दिक्कत आने वाली है। अभी आपके बच्चे आप कुछ नहीं बोल रहे और वो भी कुछ नहीं सुन रहे आपकी बात,
क्या करें, बच्चे मानते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनता नहीं है। ठीक है, अभी सुनती नहीं है, सुनता नहीं है, कल गृहस्थ जीवन में जाएगा फिर क्या होगा? लड़की पराए घर में जाएगी, क्या होगा? नहीं, हमने तो सोच लिया है अपनी लड़की वहाँ देना है जहाँ सास भी ना हो, ससुर भी ना हो, नंद भी ना हो, देवर भी ना हो, बस दो ही हो, तीसरा कोई ना हो। फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, हाँ भेज दो। आप लोगों की बुद्धि संकीर्ण है तो भेज दो। दो रहेंगे, आपस में किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा होगा तो ना कोई समझाने वाला ना कोई बचाने वाला। फिर क्या होगा? एक और 16वीं मंजिल पे रहती है तो कूद जाएगी, वहीं से फांसी लगा लेगी, छेड़े खा लेगी, समाचार आ जाएगा बिटिया का देहावसान हो गया, सुसाइड कर ली, जाओ ले आओ उसके लाने। अब क्या है? क्योंकि आप लोगों ने प्रारंभ से ही गड़बड़ कर दिया। बच्चे तो गड़बड़ हैं और हम भी गड़बड़ कर रहे हैं। यदि माँ अपने बच्चे बच्ची का समर्थन ना करे तो मैं समझता हूं 80% बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। अब बच्ची यदि रात में त्याग करने को तैयार है, मता पहले नहीं महाराज कोचिंग जाना पड़ता है, रात का त्याग ना कराओ, ओ नहीं कराओ। सुन रहे ना? एक व्यक्ति की बात सुना हूं आपको, आप बुरा नहीं मानना। इकलौता लड़का था और गरीब पिताजी थे, गुंजाइश नहीं थी, मगर दुनिया की देखा देखी वो बच्चा पिताजी से कहता है मुझे साइकिल चाहिए। पिताजी कहते हैं बेटा साइकिल मैं नहीं दिला पाऊंगा, हैं 250 रुपये की साइकिल आती है, पुराने जमाने की बात है, मेरी गुंजाइश नहीं है। पिताजी यदि आपने साइकिल नहीं दिलाई कल से स्कूल जाना बंद मेरा। अरे लड़का तो बड़ा जिद कर रहा है, जैसे तैसे आधे नकदी आधे उधार करके साइकिल दिला दी उसको। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? हाँ धीरे सुनो। साइकिल दिला दी। अब साइकिल के बाद कहता है सब लोग बच्चों पे स्कूटी आ गई, स्कूटर आ गया, स्कूटर आ गया। पिताजी बहुत दिक्कत होती है, साइकिल में घाटी पड़ती है, पेडल मारना पड़ता है, मुझे स्कूटर चाहिए। बेटा स्कूटर कैसे दिलाऊं? 2000 रुपये का आता है। कितने का? मेरी भी गुंजाइश नहीं। पिताजी स्कूटर नहीं दिलाया तो कल मैं गांव के कुआं में मिलाऊंगा तुम्हारा पड़ा हुआ। हो एक ही लड़का मर गया तो क्या हो गया? जैसे तैसे पत्नी के गहने बेचे और स्कूटर दिला दिया। सुन रहे? तरक्की हो रही है धीरे धीरे। विकासशील देश है तो घर भी विकासशील होना चाहिए। फिर क्या हुआ? अब कुछ दिनों में कहता है पिताजी स्कूटर में धूप लगती है, अब क्या करें? हैं? कार चाहिए। यदि कार नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार है। भैया अब छाता लगा लिया करो। नहीं ऐसा होता है क्या? सबके बच्चे कार से ही आते तो मुझे भी कार चाहिए। कार नहीं आई तो मैं कुआं में गिर जाऊंगा। मुझे पता था, पिछली बार भी फंडा अपनाया था, यदि स्कूटर नहीं दिलाया तो कुआं में गिर जाऊंगा। स्कूटर आ गया, मतलब पिताजी की चाबी अपने पास आ गई। अब कोई भी ताला खोल सकते। यदि एक सप्ताह में कार नहीं आई मैं कुआं में गिर के मर जाऊंगा। अब तो बड़ी समस्या है। 200-300 की साइकिल भी ले ली, 2000 का स्कूटर भी ले लिया। कार कितने की? उस जमाने में वो भी 1,50,000 की तो आती होगी कार उस समय में। क्यों भैया बताओ? कोई पुराने जमाने के लोग नहीं है? क्यों ताराचंद जी, कार कितने की आती थी आपकी जवानी में बताओ? अरे 15 की अभी आती, पहले जब आप 20 साल के थे 2 लाख की किराया। किशोर भैया कह रहा 2 लाख की आती थी। अब लड़का कहता मैं मर जाऊंगा यदि कार नहीं दिलाई तो।
हाँ 40,000, कोई बात नहीं। अब क्या करें, बड़ी समस्या। अब उसने पूरी रात सोया नहीं। पता क्यों नहीं सोया? लड़का मर जाएगा, मैं कार दिला नहीं पाऊंगा। क्यों वकील साहब, क्या करें, सलाह दो कुछ है। क्या करना? अरे छोड़ नहीं दी सलाह, तो क्या करे तुम्हारा दोस्त जिसका लड़का कह रहा कुआं में गिर के मर जाऊंगा। तो फिर क्या था, पिता के दोस्त ने कहा तुम तो मूर्ख हो, पगला है। वो तुमको ब्लैकमेल करता जाता, तुम होते जाते हो। जब घर में गुंजाइश नहीं है, पैसा नहीं, तो क्या हो सकता है? तुमने क्यों दिलाया स्कूटर उसके लाने? नहीं, अब वो कुआं में गिर जाता तो दिक्कत होती, मर जाता। मेरा मन था कि कम से कम एक लड़का है, कहीं अनहोनी घटना ना घट जाए, तो मैंने दिला दिया। यही तो है, उंगली पकड़ के कोचा पकड़ा जाता है। तुमने उंगली पकड़वा दी, अब कलाई पकड़ ली, कोचा पकड़ लिया। भैया अब जो गलती हो गई क्या करें बताओ। देखो डरने की बात नहीं है। वो यदि इस बार कहे हमें कार दिलाओ, नहीं कुआं में गिर जाएंगे, तो तुम डरना नहीं, कॉलर पकड़ना उसकी और कहना तेरे बाप की कसम चल कौन से कुआं में गिरना, मैं धक्का दे दूं। और जैसे ही लड़का ने बोला अगली बार समझ भाई मैं कुआं में गिर जाऊंगा, कार नहीं आएगी तो चल कुआं में मैं भटकता हूं तेरे लिए, तो गिरना है तो अच्छे से गिर जा मेरे सामने। फिर नहीं बोला लड़के ने कि कार दिला, स्कूटर ही ठीक है। सुन रहे ना, ये आप लोगों की कहानी है। क्योंकि बच्चे तो ऐसे हैं मनमानी करने उतर आते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कठोर बर्ताव करो, मगर जैसा देवता वैसी पूजा करना सीखो। आखिर वो लड़की कैसी की माँ की बात का उल्लंघन कर दे, वो मंदिर नहीं जाए, वो पूजन करने नहीं जाए, साधु का उपदेश सुनने नहीं जाए, क्या मतलब? वो लड़की कल ये भी कहेगी मुझे एसी में शादी करना है, समझ गया ना? एसी है। आप मैं क्या कहूं, समझ जाओ। अब कर दोगे आप लोग, कर ही रहे महाराज। अंधेरे नगरी चौपट राजा, थके शेरबाजी सब हो रहा है। जैन में शादी है तो मंजूर, अजैन में है तो मंजूर, एससी है में तो मंजूर, एसटी में तो मंजूर, और फिर धीरे से बुला भी लेते हैं। क्या करें, बच्चे नहीं माने तो तुम मान जाते ना। बताओ, धीरे अभी इलाज करो बच्चों का, और यदि मतलब नहीं मानते, एक आध परिवार में रिश्तेदारी में एक परिवार निश्चित कर ले, यदि माता पिता की बात बच्चों ने नहीं मानी और बिना माता पिता की आज्ञा की शादी कर ली, उसे नकार दोगे तो अपना परिवार तो संभल ही जाएगा, आपके 50 रिश्तेदार का परिवार भी संभल जाएगा। कोई बच्चे की हिम्मत नहीं अदर कास्ट में शादी करने का सोच ले। आप लोग तो एक दूसरे की नकल कर लेते हैं, और उनने किए, उनने भी तो कर दी, हमें कहते उनने अपनी लड़की को बुला लिया। हाँ, चोर चोर मुँह से रे भाई, हम सबकी एक सी कमाई। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ ये बता रहे हैं कि आपको उपदेश कैसा देना है, उसे तो मुनि आरिका का उपदेश देने को कह रहे हैं। यदि नहीं बन सकता है, तो यदि महाव्रत नहीं ले सकता है, तो अणुव्रती बनने का उपदेश दे सकते हैं। एक देश व्रती का उपदेश उसको दिया जाना चाहिए। ऐसा क्रम से उपदेश नहीं देता है, और सीधा वो अक्रम से उपदेश देता है। उपदेश वाले को यदि हल्का उपदेश देता है, मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके श्रावक धर्म का उपदेश देता है, तो उसके लिए क्या कहा है? 18 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। यो यति धर्म मकथयन नुपदिशति ग्रस्त
धर्म धर्म मल पे मती, मल पे मती। ये शास्त्र रखे रहते हैं, भाव नहीं बनते आपको ज्ञान दान करने का क्या? यदि शास्त्र हैं तो देना चाहिए अगल बगल वाले को। आप लोग बड़े संकोची हैं, बताओ ज्ञान दान करने में पैसा लगता है क्या कुछ? शास्त्र यदि रखें उठाकर दे दें किसी को तो कितना दान देना पड़ता है? कोई इटारसी में क्या व्यवस्था है बताओ? कुछ पैसे लगते? फिर क्यों नहीं? अरे सम्मान से सामने वाले के सामने बेंच लगाओ, चौकी लगाओ, शास्त्र दो, खोल कर दो, प्रश्न नंबर बताओ। इससे क्या होगा? उसका उस स्वाध्याय करने में उत्साह वर्धन होगा। मगर ऐसा लगता है कि पता नहीं बगल वाले को शास्त्र दे देंगे तो हमारी मकान की रजिस्ट्री तो नहीं करवा रहे। बताओ एक आध किलो सोना तो नहीं देना पड़ेगा? बड़े कंजूस हैं आप लोग। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, कंजूसी निकल जाएगी। हाँ, गृहस्थ धर्म मल पे मती, मल पे मती, तस तस भगवत भगवत प्रचने प्रचने प्रदर्शिताम प्रदर्शिताम निग्रह स्थानम निग्रह स्थानम यो यदि धर्म कथयन, यो यदि धर्म कथयन नुब्ध सदी ग्रस्त धर्म मल्पमति, नुब्ध सदी ग्रस्त धर्म मल्पमति, तस् भगवत प्रवचने, तस् भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम, प्रदर्शितम निग्रह स्थानम यो यदि धर्म कथयन नुब्ध सदी ग्रस्त धर्म मल्पमति, तस् भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। बोलो बहुत अच्छा। अब देखो, पूर्व का श्लोक पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। अब कोई व्यक्ति यदि पूर्व से आएगा तो पूरा वैसे समझ में आएगा। अब बीच में आएगा, आधा पहले बता दिया, वो सुनेगा नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूर्व का सुना तो ये सुनने में आएगा। मगर होता क्या है, आप लोगों को पता है महाराज को करना क्या है। सरकारी काम में कभी भी चलो तो यहाँ ये बता रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा तो आपकी उपलब्धि, नहीं आएगा तो हमारा दोष नहीं। कहीं ऐसा नहीं कर सकते क्या आप लोग अपने मंदिर का अभिषेक पूजन का समय थोड़ा सा परिवर्तन कर ले? नहीं महाराज, हम तो अपना काम तो अपने समय से करेंगे और आपको जो करना करो, तो इससे काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। तो यहाँ कह रहा है यह जो व्यक्ति कैसा है, अल्पमति, छोटी बुद्धि वाला है, तुच्छ बुद्धि वाला है और वो उपदेश देता है। कैसा? यदि धर्मम अकथयन, मुनि धर्म को नहीं कहता हुआ वह क्या करता है? ग्रस्त धर्मम उपदेशति, श्रावक धर्म का ही उपदेश देता है। भाई श्रावक आचार्य पढ़ा देता है, तस उसको भगवत प्रवचने ने भगवान के मार्ग में, भगवान के उपदेश में निग्रह स्थानम प्रदर्शितम, उसको दंड का स्थान बताया है, उसको दंड का पात्र कहा है। कितना कठोर बोल दिया। देखो ये व्यवस्था है, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। कभी कभी कोई साधु उपदेश देता है, थोड़ा तीखा बोलेगा तो श्रोताओं के यहाँ से आवाज आ सकती है, महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारी समस्या भी तो है, महाराज को नहीं समझ में आता, हमारी क्या मजबूरी, हम कैसे घर गृहस्थी चलाते,
मगर यहाँ क्या कह दिया सुन लो। यहाँ उपदेश देने वाले को भी कह दिया, मुनि महाराज भी उपदेश देते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी उपदेश देते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी का भी उपदेश होता है, ग्रस्त भी उपदेश देता है। तो कहते हैं यदि वो उपदेश देने वाला अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि क्यों है? क्योंकि पहले कहा था मुनि धर्म का उपदेश देते हैं और नहीं स्वीकार करता तो श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। ऊंचा माल दिखाते हैं तो ऊंचा दाम मिलता है, ऊंचा दाम मिलता है, उसमें कमाई भी ऊंची होती है। हल्का माल दिखाएंगे तो हल्का मूल्य होगा, उसका कमाई भी हल्की होगी। मान लो आप 10% में व्यापार करते हैं, 100 रुपये में 10 कमाते हैं तो 1000 में कितने कमाओगे? बोलो। 100 रुपये में 10 लेते हो, 1000 में कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे। तो 1000 का माल बेचोगे 100 कमाओगे, 500 का बेचोगे 50 ही मिलेंगे, 200 का बेचेगा 20 ही मिलेंगे, और 100 का बेचा तो 10 मिलेगा। इसलिए उपदेश देने वाला जो है मुनि धर्म का उपदेश देता है, दीक्षा का उपदेश देता है तो उसे ज्यादा लाभ मिलेगा। एलक शल्य का उपदेश में कम मिलेगा और सामान उपदेश में कम मिलेगा। हाँ मैं मानता हूं यदि उसको अपना सौदा नहीं जम रहा तो उसको बाद में कहो भैया ऐसा करो यही ले जाओ, फिर ये भी कोई खराब नहीं है, सालों साल चलेगा, तो वो ले लेता है। मगर यहाँ अमरचंद्र आचार्य महाराज कह रहे जिसने मुनि धर्म का उपदेश ना करके सीधा श्रावक धर्म का ही ग्रस्त बनने का ही उपदेश दे दिया तो प्रायश्चित का पात्र हो गया, निग्रह का पात्र हो गया। क्योंकि अब वो मुनि बन सकता था मगर तुमने मुनि बनने का रास्ता ही नहीं बताया तो श्रावक धर्म में ही संतुष्ट हो गया। अब उसको लग रहा है यही ठीक है, ये क्या नहीं बताओ होता है। अब हमने कहा रात का त्याग करो, कितना करना है? एक काम करो 1 साल का त्याग करते हैं। अब 5 साल का मन बना के आया, हमने 1 साल बोल दिया तो क्या करेगा? ये अच्छा 1 साल में निपट गया। अरे उसको तो यही कहीं आजीवन त्याग करना है। क्या करना? अब आजीवन त्याग हमने कहे, अब इसके बाद उसकी क्या व्यवस्था है? इसलिए उपदेश तो ऊंचाई होना चाहिए। क्या? मगर वो लेने वाला लेने को तैयार है, देने वाले देने को तैयार है, तो 10-20 किराए के लोग आ जाते ना बीच में बेगड़बड़, अरे महाराज कुछ नहीं आना पड़ता, दुकान से नहीं आ पाता। जिंदगी भर दुकान रहेगी तो रात में खाते रहोगे, जिंदगी भर बाहर जाना है अनछना पानी पीते रहोगे, जिंदगी भर अपने को नून तेल लकड़ी का काम करना है तो क्या मंदिर नहीं जाओगे? कितनी आसानी से बोल देते हैं महाराज मुंबई में जॉब करते हैं, रात में खाते हैं, मंदिर नहीं जाते, पानी जैसा मिलता पीते हैं। अब तुम्हारा क्या जैन लिखने का मतलब हुआ? जैन शब्द को बदनाम कर रहे। यदि या तो जैन लिखना बंद कर दो, यदि लिखते हो तो इतना तो करो जो जैन के लिए न्यूनतम योग्यता होती है। क्या योग्यता न्यूनतम? बोलो ना है? तो अपने बच्चों से पूछो क्या क्या करते हैं, अब उनको बताओ। क्यों भैया क्या क्या न्यूनतम योग्यता होती है किशोर भैया? सोचो विचार करो। ऐसे परिवार भी आज हैं अंधेरा होने के पहले चौका बंद हो जाता है। हमें तो लगता इनके माध्यम से ही ये जैन धर्म जीवित है, अन्यथा क्या हो रहा है समाज में सोच लो। यहाँ तो जैन बचे ही नहीं और जो बचे वो विषय में रचे हैं, कुछ नहीं। अरे ऐसा व्यापार चुनो, ऐसी नौकरी चुनो, रोज मंदिर हो जाए, अभिषेक पूजन हो जाए, पानी छान के मिल जाए, भोजन आवाज नहीं आ रही, भोजन
दिन में हो जाए। सोच लो, मुझे तो बार बार बात आती है, आज भी कैसे आसन भव्य जीव हैं। एक बच्चा था, राजस्थान का था, संभवतः बांसवाड़ा का था। कहाँ का? बांसवाड़ा का था। उसे गुड़गांव में, जिसका गुरुग्राम नाम हो गया, वहाँ पर उसका जॉब था, नौकरी थी। 16 लाख रुपए का पैकेज था, आज से 20 साल पहले। कितने का? 16 लाख का पैकेज था। सब अनुकूलता थी, गाड़ी की सुविधा, मकान की सुविधा सब थी। एक समस्या उसके लिए बार बार सामने आ रही थी कि भगवान का अभिषेक पूजन का समय सेट नहीं हो पा रहा था। किसका? भगवान के अभिषेक का पूजन का समय सेट नहीं हो पा रहा था। उसने सर्च किया और पूना में 9 लाख रुपए का पैकेज मिला उसको। कितने का? मगर 9 लाख का पैकेज मिल रहा था। उसमें विशेषता यह थी कि समय भी ऑफिस का अनुकूल था और अभिषेक पूजन करने को मंदिर भी पास में था, माता पिता को भी रख सकता था। इसलिए उसने 16 लाख रुपए का काम छोड़ करके, पैकेज छोड़ करके 9 लाख रुपए के पैकेज की नौकरी स्वीकार कर ली। कोई बात नहीं, 7 लाख ही तो नहीं मिलेंगे, अभिषेक पूजन तो मिलेगा। भगवान से बढ़ के 7 लाख नहीं है। बोलो इटारसी वालों, तुम्हारे सामने 2 बात रखता हूं, 7 लाख रुपया और भगवान, क्या चुनोगे आप? ईमानदारी से बोलना, मायाचारी न करना। 7 लाख रुपया रखे हैं और भगवान है सांप एक तरफ, क्या चुनोगे बताओ? हैं? क्या मन में भावे मूड लावे? बोलो सही सही बताओ। तुम बैठे हो बढ़िया लोगों, क्या चुनोगे बताओ? मैं तो देख रहा हूं तुम्हारी परिणति। यदि मैं ना कहूं तो एक व्यक्ति शिविर में आने को भाव नहीं बना पाए। सत्य, उन्हें नोट दिख रहे हैं। 10 दिन दुकान बंद करना पड़ेगी, घर पे जाने। अरे भगवान, सूरज पश्चिम से उग सकता है, मैं कभी शिविर में नहीं आ सकता। नोट छोड़ दो, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा। फिर हम कैसे शिविर का मन बना है? और सोच लो कितना कमाते हैं। मुझे तो नहीं लगता है इतने लोगों में कोई भी 1 लाख रुपए कमाता है रोज का। 10,000 भी रोज कमाता हो। समझ भैया, देखना कोई है तो सम्मान करा। 10,000 भी नहीं कमाता होगा। मगर स्थिति ऐसी, लोभ कसाय, 4 प्रकार की लोभ कसाय होती है। बता दूं, कृमि राग, ओगन, शरीर का मेल और हल्दी का रंग, 4 प्रकार का राग होता है। हल्दी का रंग कैसा होता है? धूप में उड़ जाता है, सूख जाता है। शरीर का मेल साबुन सोडा से निकल जाता है, बेसन आदि से भी साफ कर लेते, निकल जाता शरीर का मेल। फिर तीसरा ओगन, मिट्टी के तेल से भी कपड़ा साफ हो जाता है। चौथा कृमि राग, कपड़ा फट सकता है, मेल निकल नहीं सकता है। ऐसी लोभ कसाय, क्या करोगे बताओ? आप कैसे अपना कल्याण करोगे? आपका ऐसी लोभ का परिणाम रहा। यह आचार्य कहते हैं, जो भी हो, मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके पहले ग्रस्त धर्म का उपदेश देता है। वह कौन? अल्पमति कहा, छोटी बुद्धि वाला, तुच्छ बुद्धि वाला। और ऐसा उपदेश देने वाले को दंड का पात्र का मतलब, सुन रहे, मैं आपको कह दूं, मुनि का उपदेश ना देकर, इलक छुल्लक का उपदेश ना देकर मैं कह दूं आप तो एक काम करो, बस रात में अनाज नहीं खाना, तो क्या होगा? होगा यह, मैं स्वयं दंड का पात्र हो जाऊंगा। इसलिए आचार्य कहते हैं उपदेश तो ऊंचाई होना चाहिए। यदि श्रावक धर्म का भी उपदेश दे दें, प्रतिमा रूप व्रत का उपदेश दे दें, तो आप ठगे गए। क्यों? आप मूछ वाले हो,
आपकी सामर्थ्य तो महावृत्ति बनने की, मुनि बनने की सामर्थ्य है, और पूछ वाला भी अणुव्रत ले लेता है। इसलिए आपको सोचना है कल कौन सा दिन था, क्या कार्यक्रम था कल? अच्छा, क्या था, क्या हुआ था? पार्वती भगवान का मोक्ष कल्याण था। मोक्ष कैसे मिल गया उनको पता है? उन्होंने अपनी सामर्थ्य को न छुपा करके मोक्ष पुरुषार्थ किया, और मोक्ष पुरुषार्थ के पहले उन्होंने हाथी की पर्याय में अणुवृत्तों को अंगीकार कर लिया। जब हाथी अणुवृत्तों को ले सकता है तो हम नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, मगर थोड़ा मन को पक्का बनाना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहना, आपको शिविर में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आओ। आप तो प्रतिदिन स्वाध्याय सुनो, मगर इतना पक्का समझना, आपकी सामर्थ्य शिविर में आने की यदि है, आप आ सकते हो, नहीं आओगे तो स्वयं की आत्मा को ठगा मानना। आप हमने अपने आत्मा के साथ धोखा दिया है, स्वयं के साथ धोखा दिया है, क्योंकि सब अनुकूलता होने के बाद भी 10 दिन हम धर्म को समझने के लिए घर का त्याग नहीं कर सके, 10 लाख धर्म को पालन नहीं कर सकते। पारसनाथ का अजीब तो 10 भवों से क्षमा धर्म को वह पालन कर रहा था, क्षमा की आराधना कर रहा था। हम 10 दिन के लिए भी क्षमा धर्म की आराधना करने को तैयार नहीं हो पाए तो हमारा सौभाग्य नहीं माना जाएगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अक्रम अक्रम कतनेन कतनेन यतः यतः प्रोत्साहमानोति प्रोत्साहमानोति दूरमपि दूरमपि शिष्यः शिष्यः अपदेपि अपदेपि संपृतृप्तः संपृतृप्ता संपृतृप्ता प्रताड़ितो प्रताड़ितो भवति भवति तेन तेन दुर्मतिना दुर्मतिना अक्रम कतनेन इता अक्रम कतनेन इता प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्या प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्या अपदेपि संपृतृप्ता अपदेपि संपृतृप्ता प्रताड़ितो भवति दुर्मतिना प्रताड़ितो भवति दुर्मतिना अक्रम कतनेन इता प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्या अपदेपि संपृतृप्ता प्रताड़ितो भवति दुर्मतिना। बोलो अब देखो इतना, क्योंकि 3 दुर्मतना उस खोटी बुद्धि के अर्थात तुच्छ बुद्धि वाले के आक्रम कतनेन क्रम का उल्लंघन करके उपदेश करने से कथन करने से अति दूरम प्रोत्साहमानोपि अत्यंत दूर तक जो उत्साह प्राप्त करने वाला प्रोत्साहित होता हुआ भी शिष्या जो शिष्य है आपदे अपि यानी छोटे स्थान में ही संपृतृप्ता संतुष्ट हो करके प्रताड़िता ठगाया हुआ भवती होता है। ठीक है, दुकान करते हैं आप लोग, अच्छी अच्छी कंपनियों का माल भी रखते हैं, और मान लो कोई ग्राहक आया, बड़ा परिवार का संपन्न परिवार का था, मगर आपने तो उसको हल्की क्वालिटी का माल दिखा दिया,
तो फिर क्या हुआ, थका गया बेचारा। वो नामी ग्रामी कंपनी का माल चाहता था, तुमने चाइना का उठा के पटक दिया। जानते हो ना कैसा होता है। पता लगा वो यात्रा करने गया, गाड़ी खरीदी, अच्छी कंपनी की लेना था और तुमने कोई लोकल कंपनी की दे दी, रास्ते में बंद हो गई तो ठगाया गया। उसी प्रकार क्रम से कथन करने की बात होती है। यदि अच्छी कंपनी की गाड़ी लेने का उसका यदि मान लो बहाव सामर्थ्य है तो हल्की कंपनी की गाड़ी क्यों बतलाना उसके लिए। अंदर ठगा हुआ, कई बार ठग जाते ना अपन लोग। आप कई बार माल लेके आते हैं, सुनते ऑनलाइन सुविधा हो गई, ऑनलाइन से अनेक प्रकार का माल उपलब्ध बाजार में है, घर बैठे मिल जाता है। मगर ये भी कहते हैं घर बैठे तो आ जाता है, मगर कचरा माल भी भेज देते हैं, कभी ये ठगा जाते हैं। होता का नहीं होता है। इसलिए समझदारी तो यह है कि आप लोगों को भी कौन से सुनना है, कौन अपना उपदेश करने वाला होना चाहिए, ये आपका विवेक होना चाहिए। और उपदेश करने वाले को भी सोचना चाहिए किसकी कितनी सामर्थ्य, कौन कैसा है। अब आप लोगों को स्वयं समझना है, कल्याण करना है। एक बात सुनते कई दीवारों पे लिखी भी मिलती है, पानी पियो छान के। नहीं सुनते, नहीं पढ़ा। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ क्या, गुरु बनाओ। हाँ, पानी छान के नहीं पियोगे बीमार हो जाओगे, और गुरु यदि समझदार नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समाचार पत्र वगैरह में पढ़ते ही सुनते भी हैं क्या, अभी कोई डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया, वो अच्छे से ऑपरेशन कर दिया और टाके लगा दी और कैंची थी पेट में रख दी, दोबारा काम आएगी अपने। क्या पेट में ही कैंची छोड़ दी। अब आपको सोचना है, अरे कोई समझदार पढ़ा लिखा डॉक्टर है उसके पास जाओ। अब झोला पकड़ने वाला कोई झोला छाप मिल जाए, क्यों बहन जी बताओ, ये बहुत मिलती। अरे अच्छा कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर हो तो आप ठगे नहीं जाओगे, फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसी प्रकार आचार्य कहते मोक्ष मार्ग में भी ठगने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, आप ठग भी जाते हो। सुन रहे ना। अब मान लो यहाँ पर सुनने आए, अब समय हो रहा है, अब मैं कहता हूं और आपने सुन तो लिया, क्या सुना महाराज, कोई अच्छा सा सुनाओ। क्या अच्छा सा महाराज, व्यापार चलने लगे, कोई घर गृहस्थी के काम में रुकावट नहीं आए, कोई कलश वगैरह, कोई नारियल वगैरह पढ़ के दो, मंत्र वगैरह, कोई ऐसा उपाय बताओ कि महाराज घर में पूरी लक्ष्मी निवास करने लगे, कोई कमी ना हो, दिन दूनी रात चौगनी लक्ष्मी देवी की कृपा हो जाए। फिर देखो वो घोषणा कर दे मनीष भैया कल सुबह 6:30 बजे महाराज जी नारियल पढ़ के देंगे सब लोगों को, और 151 रुपये जमा करना कमेटी के पास में, और जो आएगा वो मात्र 11 लोगों का कल नंबर आएगा। फिर क्या करोगे बताओ, बोलो ना। बस ये क्या है, कैसी परिणति लोभ गसाए की। यहाँ पर भी ठगे जा रहे हो। अरे ये तो अज्ञानी लोगों की बात है, थोड़ी भी समझदारी, ऐसी गलती नहीं करना। मैं तो कहता हूँ ये नारियल पढ़ के देना, ये लोभ इस प्रकार का देना, ये मंत्र वगैरह देना, तो ये तो व्यापार हो गया, साधु का उपदेश नहीं हुआ। वो आप भी चमत्कार चाहते हो। समतवत स्वामी को समझ लो भाई, समतवत स्वामी भी अपनी तरह जैन धर्म में उत्पन्न हुए थे भाई, समझदार भाई, समतवत स्वामी समझदार थे और उनके लिए चमत्कार में विश्वास नहीं था, मगर जहाँ नमस्कार करते थे वह चमत्कार हो जाया करता था। बताओ, तो हम लोग कहाँ नमस्कार करते हैं जहाँ चमत्कार होता है।
जो आपके परिवार के, मोहल्ले के, समाज के लोग यहाँ उपलब्ध नहीं है। इस समय क्यों नहीं है? इसलिए कि ये चमत्कार नहीं हो रहा। और देख रहे हो जो चमत्कार होता है, मगर 3-3 लाख लोगों की भीड़ मची है, मगर उन 3 लाख लोगों को इतना होश नहीं है कि चमत्कार वाले बाबा 3 लाख जो लोगों को सुना रहे हैं, वो क्या सुना रहे हैं? वो ये कह रहे हैं दुनिया में कोई सच्चे साधु होते हैं तो दिगंबर जैन साधु होते हैं, अच्छे साधु होते दिगंबर जैन साधु होते हैं। मगर फिर भी स्थिति है, क्या बताएं आप लोगों को, घर आए सांप न पूजे बामी पूजन जाए। यहाँ अपने को अपने भगवान में विश्वास नहीं है, गुरु में विश्वास नहीं है। अरे मैं तो इटारसी वालों से कहता हूं, आप लोग दुनिया में मत जाओ कहीं पर भी, एक बार अच्छे मन से, सच्चे मन से इटारसी के पारसनाथ भगवान का अभिषेक कर लो, बिगड़ा काम बन जाएगा तुम्हारा। ताली बजाने से नहीं बनेगा काम। भगवान पारसनाथ की भक्ति करना सीखो। कल आए, बहुत सारे लोग आए और जल्दी से उन्होंने आधी कलसी पानी भग गए कहाँ दुकान पे, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। अरे फिर देख तो लोग कौन से भगवान है, कहा हो सकता जल्दी में देख ही नहीं पाए, पीछे के पीछे जल डाला और चले गए पिछले गेट से। ऐसे चमत्कार कैसे होगा? वो चमत्कार चाहने वालों को चमत्कार नहीं होता। आप बीतराग भगवान को नमस्कार करो, बीतराग भावों से नमस्कार करो, निकांक्षित अंग के साथ नमस्कार करो, जरूर आपके नमस्कार में चमत्कार होगा, आपके पूजन में, विधान में चमत्कार होगा। आप लोगों को सोचना है, विचार करना है। अब क्या करें, हमारी कुंडली में ऐसा लिखा है, बाद में समझ में आता है। एक में बात जबलपुर की सुनाता हूँ। परम पूज आचार्य के चरणों में था, चतुर्मास तिलवरा का जबलपुर में हो रहा था। एक परिवार था, वो धीरे से आता है, महाराज परिवार नहीं बढ़ रहा है। क्या सुना, क्या समझा? परिवार नहीं बढ़ रहा है। फिर क्या करें? हमने उससे कहा हमारी बात मानो, हमने क्या करना है, मानो तो बताओ। आपको कोई विकल्प नहीं करना है। परिवार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपको तो ईमानदारी से पाप कर्म की निजरा करने के लिए, पापों का संबर करने के लिए आपको तो अपने पास के निकट के जिन मंदिर में जाकर, मूल नायक भगवान के सामने जाकर के अभिषेक पूजन करना है। 1 साल करके बताओ क्या होता है। फिर क्या हुआ? वो तो नहीं आया क्योंकि उसका तो काम हो गया। उसके यहाँ एक लड़का एक लड़की है। अभी सुन रहे? अब ये होता है, भगवान की भक्ति करो तो दुनिया में क्यों भटकते हो? मगर आप लोगों की कहानी तो ऐसी है, काम होने के बाद भी पैसा तो कोई गारंटी नहीं, बदल जाओगे। पहले इसलिए फिर काम तो हो जाए, बाद में अब क्या करना दे करके सोच लो। मैंने अभी कुछ लोग आए थे, मैंने कहा आपका काम पूरा हो जाएगा, आप लोगों को श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेना है। मना तो नहीं कर रहा, काम करवाना है। और देसी लगा से क्यों, क्या करना? दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को? देखो, हमको धोखा दे देना कोई बात नहीं, भगवान को धोखा देना चल जाएगा, मगर अपनी आत्मा को धोखा मत देना। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आत्मा को ठग लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अपनी आत्मा को यदि आप कल्याण के रास्ते पर लाना चाहते हो, आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा यहाँ जिन वाणी में बोल रहे हैं, सुनना है, समय से सुनना है। ये भी समझ में हमें नहीं आता है कि 7:15 बजे का समय है, 7:15 बजते नहीं, 9:45 बजे 7:15 बजते, कई आकर के पीछे से मंदिर में बैठ जाएंगे। क्यों? सौदा में आते हैं, मगर कब आए थे? 9:35 पे आए थे आप, 9:45 समझने वाले। तो आत्मा को धोखा देना है, देते रहो। मगर मैं बार बार कहूँगा,
ईसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उपदेश स्वाध्याय आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसको सुन लिया, समझ लिया तो जरूर कल्याण होने वाला है। विश्वास रखें। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर